पहला दिन है और देख सकते हैं कि पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। जो भी लोग बेवजह घर से निकल रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, उनको घर पे भगाया जा रहा है। हमारे साथ आप देख सकते हैं इधर सीवान के एसपी मौजूद है और सारे खुद सड़क पे उतरे हैं, डीएम साहब सड़क पे उतरे हैं और लगातार आप देख सकते हैं कि जो भी लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं वैसे लोगों पे सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये सीवान के गोपालगंज मोड़ पर जहाँ पर पूरी तरह सीवान पहुँच चुके हैं और जो भी इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और पैदल भी नहीं चलना है ऐसा कहा जा रहा है। और 7 से 11 का समय दिया गया दुकान खुलने का। अब दुकान अब बंद होनी शुरू हो गई है और लोग जो है अपने घर से बाहर ना निकले, सुरक्षित रहें और निकले तो मास्क लगा कर निकले, बेवजह घर से बाहर ना निकले। तो आप देख सकते हैं सीवान के गोपालगंज मोड़ है जहाँ पर पुलिस के साथ आला अधिकारी भी मौजूद है और सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए यहाँ पे सख्ती से लोग को पालन कराया जा रहा है। देखिए, इसमें जैसे ही कल आदेश हुआ हम लोगों ने धारा 144 लगा दी उन रिस्ट्रिक्शंस का अनुपालन कराने के लिए। इसके अलावा कल शाम को 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक गली मोहल्लों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली माइकिंग की गई है कि किस तरह की दुकानें खुलेंगी और लोगों को क्या करना है ऐसे मौके पे। जो दुकानें खुली हैं वो कौन कौन सी दुकानें खुली हैं वो दुकानदारों को भी क्लियर कट बता दिया गया है। इसके अलावा लोगों को भी पता होना चाहिए किस तरह की दुकानें खुली हैं और उनको किस परिस्थिति में निकलना है। इस बात की जानकारी पूर्ण रूप से दी जा चुकी है। और इसके अलावा आज सुबह 6 बजे से ही लगभग हमारे सारे फोर्स, जो भी हमारी फोर्स है, पुलिस लाइन से भी काफ़ी फोर्स मोबिलाइज़ की गई है इस एनफोर्समेंट का पालन कराने के लिए। हमारे फोर्स और मजिस्ट्रेट बराबर गश्ती कर रही है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलें। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि जो कुछ लोग हैं, हम लोगों ने खुद भी वेरीफाई किया है, ये वो लोग हैं जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के दौरान, मतलब जैसे अभी कुछ गाड़ियों में हमें मिले तो पता लग रहा है कुछ और ज़िले से लोग आ रहे हैं। संभवतः इसमें कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं, अगर एक एक व्यक्ति की जांच की जाए, तो रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं या हो सकता है पटना से आ रहे हो हवाई यात्रा करके, या किसी को ट्रेन पकड़ने जाना है। तो ऐसे ही लोग हैं मोस्टली इसमें दिखाई दे रहे हैं, या कुछ हॉस्पिटल के स्टाफ हैं जिनको कि जाना ही है ज्वाइन करने, कुछ अपने पेशेंट्स को लेके जा रहे हैं। हम लोगों का मेन फोकस है इस लॉकडाउन में उन लोगों को बिल्कुल उन पे सख्ती से पेश आना जो बिना वजह अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। और जो भी निकल रहे हैं लोग, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट कर रहे हैं गाड़ी पकड़ने या हवाई जहाज़ की यात्रा करने के लिए, उनको पास के माध्यम से ही करना है। इस चीज़ को हम लोग बिल्कुल सख्ती से कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अभी कल के मुकाबले सिचुएशन काफ़ी, मतलब यहाँ भीड़ काफ़ी कम है और हम लोग अभी अगले 3-4 घंटे इसको बिल्कुल गश्ती के माध्यम से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में स्पेशली इसको हम लोग एनफोर्स कर। सभी से यही अपील है कि कोरोना की इस जो सेकेंड वेव है इसको डेडली हम लोग मान रहे हैं। इसमें चेन ब्रेक करने के लिए ये 5 से 15 मई का जो कार्यकाल है, ये जो ड्यूरेशन है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अपने घरों में ही रहें और नेसेसरी हो तभी निकलें। आज पूर्ण रूप से जैसे अभी 11 बजे के बाद सारी दुकानें लगभग बंद हो जाएगी। जी, तो वो हम लोग इंश्योर कराएं कि पूरा कंप्लीट लॉकडाउन हो जाए 11 बजे के बाद। और जो जिनको सही में किसी
प्रकार से निकलने की ज़रूरत है तो 2 ही तरह के लोग दिखाई देंगे, जिसको अर्जेंसी हो या जिनके पास पास हो। जाना हो तो कैसे क्या हो, वाहन का पास कैसे क्या होगा सर? देखिए वाहन का पास जो है आज भी एडवर्टाइजमेंट में आप देखिए जी, कैसे जी। मिलेगा। अगर इंटर स्टेट जाना है या विद इन डिस्ट्रिक्ट मूव करना है तो उसके लिए भी अनुमंडल पदाधिकारी की स्तर से उसको साइन करके दिया जाएगा। तो पास की व्यवस्था की गई है, लेकिन लागू होने में हम लोग आज पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये लोगों तक ये बात पहुंच जाए और लोग इसका इस्तेमाल करने लगे। और जितना कैजुअली अभी लोग रहे हैं, आज से जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तभी पिछले कई महीनों से थोड़ा कैजुअल रहे हैं अपने मूवमेंट को लेके, वो किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट हो पाए उसका पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये सारा चीज़ मूवमेंट जो है वो पास के माध्यम से ही होगा। लेकिन लोगों से एक ही अपील है कि कोरोना जैसी महामारी ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन से ही फैलती है, एक इंसान से दूसरे इंसान में जाती है और कोई इसका सोर्स होता नहीं है। तो जो कंप्लीट लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया गया है विद सम रिलैक्सेशन, बिल्कुल दुकानें खुलेंगी और इमरजेंसी सर्विसेज ऑन रहेगी। 5 से 15 मई के बीच में लोग अपनों को बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें, अपने घरों में बंद हो जाए 10 दिन के लिए। तो ये जो चेन है, ये जो संक्रमण ट्रांसमिशन की जो चेन है ब्रेक हो जाएगी। आप लोग बिल्कुल सड़क पे बिल्कुल निकलने की कोशिश नहीं करें, बहुत ज़रूरी होता भी है वही पास के माध्यम से ही कोशिश करें। बहुत नहीं, हम लोग इन्फोर्स कर रहे हैं जो लॉकडाउन का जो है प्रावधान, तो उसी में सारा चीज़ है। जो भी लोग कई लोग जो बिना पास के आ रहे हैं तो वो कुछ डॉक्टर्स का या बता रहे हैं, तो हम लोग उसको भी स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो लॉकडाउन को पक्के तौर से इंश्योर करेंगे। मालूम है कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? शादी ब्याह के लिए बिना अनुमति बिना पास का अनुमति का नहीं आप बैंक को जाइए वापस जाइए। मतलब आप कहाँ जा रहे थे? अरे गुठनी जा रहे हैं शादी में? हाँ, शादी में सामान नहीं रखा हुआ है। शादी समारोह का है। हाँ, तो इमरजेंसी पास आगे गाड़ी पे लगाए हैं। तो डॉक्टर है तो डॉक्टर की गाड़ी में नहीं लगे तो किसी गाड़ी में लगेगा? हाँ, हम डॉक्टर हैं। डॉक्टर हैं। हाँ, तो डॉक्टर की गाड़ी में नहीं लगे तो किसकी गाड़ी में लगेगा? हाँ नाम बता दीजिए। हाँ, डॉक्टर हेमंत शाही, कार्ड भी कल गाइडलाइन छुट्टी में आया है, मेरा भाई है। गाइडलाइन का तो पालन करना चाहिए। आप लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं। पर्ची सर अभी नया दिखाने जा रहे हैं।